ये भीड़ कोई भाड़े पर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, बल्कि ये भीड़ है अपने रहनुमा, अपने नेता के चाहने वाले लोगों की। आज दिल्ली पूरी तरह से नीली हो चुकी है। ये भीड़ है भीम आर्मी के चाहने वाले कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने नीले गमछे और नीले झंडे से पूरे दिल्ली को नीला कर दिया है। आज भीम आर्मी की ओर से जंतर मंतर पर प्रचंड प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में देश भर के लोग शामिल हुए। प्रदर्शन का मकसद दलित और वंचितों की आवाज हमेशा के लिए बंद करने के मकसद से 28 जून को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले का विरोध करना था। साथ ही गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़ों में एकता की डोर को मजबूत करते हुए उन्हें जागरूक करना था। यहाँ पर इस बात का भी जिक्र कर दे कि आज भीम आर्मी का संस्थापना दिवस है। इस अवसर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में भीम आर्मी के देश भर में सक्रिय नेता, कार्यकर्ता, समर्थक इसमें शामिल होंगे। चंद्रशेखर रावण के ऊपर 28 तारीख को जानलेवा हमला हुआ था। 4 राउंड फायरिंग हुई। 4 राउंड फायरिंग के बाद में उनकी जान जाते जाते बची। ये घटना सहारनपुर के देवबंद की है। उसके बाद में देश भर के तमाम बहुजनों में गुस्सा था, क्योंकि चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज के एक उभरते हुए चेहरा हैं, उभरते हुए नेता हैं। इसी बात को लेकर के आज 21 तारीख है और आज एक बड़ा आंदोलन जो है वो दिल्ली में कॉल किया गया था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर रावण की सुरक्षा को लेकर के और सीबीआई जांच हो, और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। इस बात को लेकर के आज जंतर मंतर पर 1 लाख से भी ज़्यादा की संख्या में देश भर से भीम आर्मी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। मैं दिखाऊंगा तो पीछे तक जहाँ तक नज़र जाती है आदमी ही आदमी नज़र आता है। और अगर मैं कहूँ इसके अलावा ये जंतर मंतर है, इसके पीछे संसद मार्ग है, आगे जंतर मंतर ग्राउंड है, पीछे जनपथ रोड है। पूरा कनॉट प्लेस के आसपास जितने रोड जाते हैं सारे खचाखच हैं। नीले रंग से आज की तारीख में वो पाट दिए गए हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ तमाम लोगों से, हमला किसी पर भी हो, इस प्रोटेस्ट को ये सोच करके ना देखा जाए कि ये हमला चंद्रशेखर रावण पर यानी भीम आर्मी प्रमुख पर हुआ है। आज यहाँ जो भी लोग आए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं, जयंत चौधरी आए हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि आज इसका नंबर है तो कल उसका नंबर है। समय समय पर इस मनुवादी सरकार में बचेगा कोई नहीं है। मंच की तरफ मैं दिखाऊं आपको, मंच पर आप देखेंगे कि चंद्रशेखर रावण हैं, उनके बराबर में योगेश वर्मा हैं और तमाम वो लोग हैं, केपी चौधरी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तमाम लोग हैं, भीम आर्मी के तमाम बड़े नेता हैं। तो वही सारी चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक पहला मौका है कि दिल्ली को इस प्रकार से जाम कर दिया गया है और बताने की कोशिश की जा रही है। ताकत, शक्ति प्रदर्शन हम इसको कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले ये शक्ति प्रदर्शन है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी बहुजन समाज के जो नेता हैं वो एकजुट होने के कगार पर हैं, एक वैचार की, एक एकाकी बनने के कगार पर है। हालांकि मंच पर व्यवस्था कुछ नहीं है, धक्का मुक्की है पत्रकारों के साथ में। चंद्रशेखर के रावण के जो सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने बदतमीजी की है, लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है और वहाँ तक लोगों को पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ ये कहा जाता है कि मीडिया हमको सपोर्ट नहीं करता है। आप यहाँ देखेंगे जहाँ तक दूर दूर तक नज़र जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, आज तक नहीं है, जी न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ 18 नहीं है, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, कोई प्रिंट मीडिया का यहाँ पर पत्रकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, बहुजन मीडिया है। और बहुजन मीडिया के साथ में जिस प्रकार से धक्का मुक्की और मारपीट की गई है वो दुखद है। चंद्रशेखर रावण को और आज़ाद समाज पार्टी जो उनका संगठन है उनको इस मुद्दे पर उनको कम से कम सोचना चाहिए, ताकि बहुजन पत्रकारों को जो उनकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाते हैं उनको मान सम्मान भी मिल सके। धन्यवाद। चौधरी साहब, लाखों की संख्या में भीड़ पहुंची है, ये महज भीड़ है या सही माने में बहुजन योद्धा हैं जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को समझ करके बहुजन मूवमेंट को आगे मजबूत कर सकते हैं? ये बसों से लाई गई भीड़ नहीं है, किराए की भीड़ नहीं है, ये बहुजन समाज की भीड़ है, ये सैलाब है, ये भावना है SC ST और OBC समाज की, माइनॉरिटी समाज की। और ये रुकने वाला नहीं है और 2024 में ये आगाज कर रहा है कि कोई संदेश आ रहा है और केंद्र की सरकार के बदलाव के आज पूरे संकेत इस भीड़ ने दे दिए हैं। आप कह रहे हो कि केंद्र की सरकार के बदलाव के दे दिए। यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया गायब है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पूरे देश को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, तमाम बड़े नेताओं को कवर करता है। आज एक बहुजन समाज के चिंतक पर, नेता पर हमला हुआ है, लेकिन यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया गायब है। कैसे देखते हो? मेन स्ट्रीम मीडिया तो सरकार के साथ मिलकर आज से नहीं वर्षों से काम कर रहा है और सरकार की खामियों को उसने आज तक जो है मीडिया के माध्यम से देश के आम आदमी तक नहीं पहुंचा है। मैं सोशल मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि सोशल मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और जो मूवमेंट है बहुजनों का, वो बहुजन का मूवमेंट जो उसको जन जन तक पहुंचाने का काम सोशल मीडिया ने आज भी किया है।
तीन मांगें रखी गई हैं। पहली, चंद्रशेखर को जेड सिक्योरिटी दी जाए। दूसरा, सीबीआई जांच होनी चाहिए मामले की। और जो लोग पकड़े गए उनकी नार्को टेस्ट होना चाहिए। आपको लगता है केंद्र सरकार इन तीनों मांगों को मांगेगी? देखिए, याद करो आप, जब हमने और आपने चंद्रशेखर की मां को लेकर के यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आंदोलन किया था, जब चंद्रशेखर उस समय जेल में बंद थे, और उस आंदोलन का नतीजा हुआ कि इस सरकार को चंद्रशेखर को रिहा करना पड़ा। ये तीनों मांगे सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और जल्दी बहुजन समाज की जीत होगी। आप हमेशा भीम आर्मी के बैनर तले और सामाजिक आंदोलनों के बैनर तले, आप खुद एक सरकारी कर्मचारियों के 40 लाख का जो संगठन है उसके प्रधान महासचिव हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी से भी जुड़े हैं, लोकदल से, उसके भी प्रधान महासचिव हैं। आपको लगता है कि जैसे पूर्व में आप सरकार, चाहे ये सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, आप झुकाते रहो, ये सरकार जो हिटलर शाही सरकार है ये झुकेगी? बहुजन समाज में इतनी ताकत है, ऐसी सरकारें कितनी आएंगी और कितनी चली जाएंगी। और जब 2024 का आगाज होगा तो 2024 में यही बहुजन समाज अपने चॉइस की सरकार बनाएगा और इस सरकार को विदा करने का काम करेगा। लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर ने शक्ति प्रदर्शन किया है, क्योंकि विपक्ष के नेता चंद्रशेखर को नहीं बुला रहे हैं। आज की भीड़ को देख करके हो सकता है विपक्ष जो एकजुट हो रहा है उसमें चंद्रशेखर को भी इन्वाइट कर लिया जाए। देखिए, चंद्रशेखर आजाद हमारे समाज के एक उभरते हुए सितारे हैं। दिन रात वो जो भी समाज की जायज़ती होती है उस पर जाकर अपनी आवाज़ उठाते हैं। और अगर राजनीतिक एकता की बात हो रही है, बहुजन एकता की बात हो रही है, विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो उनको बुलाना चाहिए। सभी लोगों को मिलकर के इस आंदोलन को लेकर चलना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि बहन जी नाराज हो जाएंगे अगर चंद्रशेखर को बुला लिया तो। हम तो कह रहे हैं बहन जी को भी इस आंदोलन का, बहुजन समाज का आंदोलन उन्होंने चलाया है, काशीराम जी चलाया है, सबको बहुजन समाज का जो आंदोलन चल रहा है उसका हिस्सा बनना चाहिए। मैं बहन जी को भी आमंत्रित करता हूँ कि आज बदलते परिवेश में बहन जी को भी इस आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए। अगर बहन जी आ गई तो बहन जी चाहती हैं, और आपको नहीं लगता कि वो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का सबसे बड़े पद के चेहरे के रूप में दावेदार होंगी? अगर कोई दलित समाज का आदमी, अनुसूचित जाति समाज का आदमी, क्योंकि ब्राह्मण भी बहुत मुख्य प्रधानमंत्री बन रही है, बहुजन समाज के दूसरे समाज के लोग भी प्रधानमंत्री बन रही है, ओबीसी समाज के लोग भी प्रधानमंत्री बन रही है, ठाकुर भी प्रधानमंत्री बन रही है, अगर दलित समाज की कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनती है तो इस देश के लिए एक नया संदेश होगा। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज की बेटी यानी मायावती देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए। आपको लगता है कि विपक्ष जो है, जो अभी 37-38 लोग इकट्ठा, 37-38 राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं, और भी आने की संभावना है, वो बहन जी को स्वीकार करेंगे? चमार की बेटी देश की प्रधानमंत्री विपक्ष स्वीकार करेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह उन्होंने एक स्वच्छ प्रशासन पूरे उत्तर प्रदेश में दिया, भारत का सबसे बड़ा प्रांत है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर कानून व्यवस्था को उन्होंने काबू में किया, आम आदमी के साथ न्याय किया। अगर सभी लोग मिल करके उनका चयन करते हैं तो देश के हित में एक बहुत ही दूरगामी कदम होगा। तो आप केपी चौधरी साहब थे, राजनीतिक दल आरएलडी के प्रधान महासचिव हैं, और अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारियों का जो फेडरेशन है उसके भी प्रधान महासचिव हैं। पहले भी भीम आर्मी के लिए बड़े बड़े आंदोलन यहाँ करते रहे, उनका संबोधन मंच पर हुआ था। मेरी जिज्ञासा थी उनसे बात की जाए ताकि पता चल सके कि विपक्ष की जो एकजुटता यहाँ दिख रही है, सीताराम येचुरी, आरजेडी के मनोज झा और समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम विपक्षी दलों के जो राष्ट्रीय लोक जयंत चौधरी साहब इकट्ठा हुए हैं चंद्रशेखर रावण को न्याय दिलाने के लिए, तो क्या ये बहुजन एकाकी आगे बढ़ेगी? इसी पर हमारे सवालों का बेबाक रूप से मुखर होकर के केपी चौधरी साहब ने जवाब दिया।